पत्नी के जूते धोने वाले गरीब पति के सामने क्यों घुटने टेके शहर के सबसे अमीर आदमी ने? आखिर क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन से 1 साल के अपॉइंटमेंट के बाद मिलने वाला इंसान घूमता फिरता है फुटपाथ पर? ऐसे ही पूरी दुनिया इस कहानी की दीवानी नहीं है। जिस कहानी को लोग पैसे खर्च करके भी सुनना चाहते हैं, आज वही कहानी आपको मिल रही है फ्री में सुनने के लिए। सुनिए ये पूरी कहानी या बने रहिए हमारे साथ। आहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की? मम्मी जी, वो शनाया को कुछ काम था बैंक में, उसी ले गया था। शनाया? मानो कि वो हमारी बेटी है, लेकिन अब तो तुम उसके पति हो। अगर तुम्हारी बीवी को गाड़ियों में घूमने का इतना ही शौक है तो ले लो कोई सेकंड हैंड गाड़ी। लेकिन तुम जैसा आदमी सेकंड हैंड तो क्या, थर्ड हैंड गाड़ी भी नहीं खरीद सकता। ऐसा करो, हमारे रामू काका की साइकिल ले लो, उस पे बैठ के घुमाना अपनी बीवी को। छी छी छी, मेरी गाड़ी को कितना गंदा कर दिया है तुमने। उतारो अपनी शर्ट और साफ करो इसे। मैंने कहा उतारो अपनी शर्ट और इसे साफ करो। एक मिनट, तुम्हारी शर्ट लगने से तो मेरी गाड़ी और गंदी हो जाएगी। सुनो, एक बाल्टी पानी और कपड़ा लेकर आओ गाड़ी साफ करने के लिए। जाओ जल्दी। अगर 5 मिनट के अंदर तुमने गाड़ी साफ नहीं की तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। आहान, मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही है लंदन से। उसे लेने के लिए हमें एयरपोर्ट जाना है। चलो कार निकालो। मम्मी जी ने कार यूज करने के लिए मना किया है। क्या? मुझे नहीं पता तुम कैसे मैनेज करोगे, कहीं से भी मैनेज करो। चाहे भीख मांग के क्यों ना लेके आओ, पर मैं एयरपोर्ट कार में ही जाऊंगी। मैं कुछ करता हूँ। आहान के पास सिर्फ 300 रुपए थे, लेकिन शनाया के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। आहान ने शनाया के लिए टैक्सी बुक की। आखिर शनाया की कौन सी दोस्त आ रही थी उससे मिलने, जिसके लिए वो इतनी एक्साइटेड थी? ओटीपी लिखी हुई है। क्या आहान उसकी दोस्त को जानता था? ए भाई साहब। ओह, सॉरी सर। पॉकेट एफएम पे सीक्रेट अमीरजादा की कहानी सुन रहा था, बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, ओटीपी लिखिए 5522। ओके सर। शनाया, कौन सी फ्रेंड आ रही है तुम्हारी? रूपल आ रही है। रूपल? अजीब सी लड़की, वो क्यों आ रही है? आहान के ऐसे वियर्ड रिएक्शन को देखकर शनाया ने उससे कहा, आहान, ये क्या बोल रहे हो तुम? अजीब लड़की? मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, और 3 सालों के बाद वो वापस आ रही है। मैं तो उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इस बड़े से शिमला शहर में अगर आहान रायजादा किसी से डरता था तो उसकी सांस मिसेस यामिनी गिल के बाद वो रूपल गुप्ता थी। रूपल शनाया की बचपन की इकलौती दोस्त थी। 3 साल पहले शनाया की मॉम के साथ उसने भी आहान और शनाया की शादी के लिए अपना अपोज बिना डरे दिखाया था। एकदम से आहान को उसके सुहाग रात वाला दिन याद आ गया। उसके ससुर शेखर गिल ने बहुत ही खुशी से सुहाग रात की रूम को सजाया था और शनाया का रूम तरह तरह के फूल और सेंटेड कैंडल से सजाया हुआ था। लेकिन सबके सोने के बाद रूपल हाथ में कैंची लेकर उस रूम में आ गई और उसने सारी डेकोरेशन को इस तरह काट डाला जैसे कि वो कोई प्रोफेशनल बेरहम कसाई थी। गुस्से में उसने वेडिंग रूम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया।
रूपल यहां तक ही नहीं रुकी, उसकी बेस्ट फ्रेंड शनाया की शादी अहान से हुई थी और यही सोच सोचकर उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद उसने जो अहान से कहा वो सुनकर अहान के होश उड़ गए। ये तो कुछ भी नहीं है, ट्रेलर है तुम्हारे लिए। हाँ? So don't you even dare to hurt शनाया। अहान को उस रात से एक तरह का ट्रॉमा हो गया था। सुहाग रात के वक्त ही नहीं, आगे रूपल ने अहान को बहुत तंग किया था। अहान की बेइज्जती करने का रूपल कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। आंटी, अगर आपको 2 खून माफ होंगे तो आप किसका खून करेंगी? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने अपनी लिस्ट पहले से ही बना रखी। अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं दोनों बार इस अहान को ही मारूंगी। दिस इज हाउ मच आई हेट यू। सेम हियर। वो तो अहान की जान तब छूटी जब शादी के 1 महीने के बाद ही रूपल पढ़ने के लिए लंदन चली गई। लेकिन आज रूपल वापस आ रही है, जिसकी वजह से अहान के दिल की धड़कन तेज हो रही है। शनाया के चेहरे पे रूपल से मिलने की एक्साइटमेंट देखकर अहान ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। अब जबकि रूपल शनाया की बेस्ट फ्रेंड थी तो ये बात जाहिर थी कि वो हर मामले में शनाया को अच्छे से मैच करती थी। अपने नाम की तरह रूपल बहुत खूबसूरत थी। इस लड़की की पर्सनालिटी में एक अलग किस्म का ऑरा था। रूपल, हाय। हाउ आर यू? आई एम गुड एंड कंग्रेचुलेशंस। सुना है कि तुम्हें इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट मिला है। यस, और उसमें अहान का हाथ है। अहान का हाथ है? लाइक सीरियसली शनाया, तुम मजाक कर रही हो राइट? क्योंकि बात स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की है, बैंक में चेक जमा करने की नहीं। रूपल, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो अहान से पूछो। इससे पहले कि अहान इस टॉपिक पर कुछ कह पाता, रूपल ने एग्जैजरेट करते हुए कहा, ओ, तो ये है अहान। अगर तुम मुझे नहीं बताती तो मैं इसे तुम्हारा ड्राइवर समझ रही थी। शनाया से ये बात छिपी नहीं थी कि रूपल और अहान का 36 का आंकड़ा था, और अगर रूपल ऐसे ही बातें करती तो अहान उसके साथ झगड़ ही पड़ता। रूपल, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना? अब चलो हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते। हाँ यार, बहुत भूख लग रही है। एक तुम ही हो जिसे मेरी फिक्र है। पता है, बाहर का खाना खा खा कर ना मेरी क्या हालत हो गई थी। इंडिया आने का सबसे बड़ा रीजन ना यहाँ का लजीज खाना था। तो हम चलते हैं और कुछ मसालेदार खाते हैं। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाके मेरा बैग उठाओ। क्या तुम चाहते हो कि शनाया मेरा भारी बैग उठाए? रूपल, चलो चलो जाओ। आई मिस्ड यू सो मच। मी टू। अच्छा शनाया, जब तुम्हें अहान पसंद नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देती उसे? I mean, मैं तुम्हें ना अच्छे से अच्छे खानदानी लड़कों से मिलाती हूँ जो बहुत रईस है, रिच है और उनका खुद का बिजनेस है। एंड I mean, ये अहान से ना 100 गुना बेहतर है। एंड यू बी वेरी 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 रिच। आई एम टेलिंग यू। प्लीज जरा चुप हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं अहान को नहीं छोड़ूंगी, कम से कम तब तक तो नहीं छोड़ूंगी जब तक
जब तक वो मुझे खुद नहीं छोड़ देता, समझी? चलो अब। रूपल कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शनाया पति के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है। क्या सच में उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के पीछे आहान का हाथ था? मगर ऐसा कैसे पॉसिबल था? चलो। शनाया, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है? रूपल, तुम्हें पता तो है मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। आहान, तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास भी कार नहीं है? मैं गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। आहान का जवाब सुनकर रूपल नाराज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे उसे क्या कहना चाहिए। उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास एक कार भी नहीं थी। मैं जानती हूँ कि तुम कार अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन शनाया जैसी खानदानी और अमीर लड़की के घर में घर जमाई बनकर जरूर रह सकते हो। रूपल, जस्ट स्टॉप इट शनाया। याद है ना तुम्हें सुहागरात वाली रात, मेरी धमकी? वो तीनों इस वक्त शिमला के सबसे फेमस रेस्टोरेंट रॉयल प्राइड में थे। रुको, मैं और शनाया अंदर जा रहे हैं, तुम सामान लेके पीछे के रास्ते से आ जाना। आहान को रूपल पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। रूपल शनाया की बेस्ट फ्रेंड नहीं होती तो शायद आहान उसे मुंह तोड़ जवाब देता। रॉयल प्राइड रेस्टोरेंट की हर चीज इंडिया की रिच हिस्ट्री को डिफाइन कर रही थी। एक्सक्यूज मी मैम, मे आई हेल्प यू? हेलो, एक्चुअली हमें प्राइवेट डाइनिंग चाहिए थी, सो अवेलेबल है आपके पास? हम 3 लोग हैं तो कोई टेबल भी चलेगी। वो ये सोचकर ही घिन से भरे जा रही थी कि उसे आहान के साथ एक टेबल पर बैठकर खाना होगा। तभी रेस्टोरेंट के मैनेजर ने जवाब दिया। Excuse me, ma'am. Good afternoon. How can I help you? एक्चुअली हमें प्राइवेट डाइनिंग चाहिए। माफ कीजिएगा मैम, लेकिन फिलहाल हमारे पास ना ही कोई प्राइवेट डाइनिंग अवेलेबल है और ना ही कोई टेबल। कोई बात नहीं, हम कहीं और चले जाएंगे। आई एम सो सॉरी मैम, थैंक यू। वो तीनों वहां से जाने ही वाले थे कि तभी उनके सामने से 3 लड़के गुजरे। एकदम से रूपल की नजर उनमें से किसी एक लड़के पर पड़ी और रूपल ने उस लड़के को पुकारते हुए कहा, प्रेम। अपना नाम सुनकर वो टॉल और हैंडसम लड़का मुड़ गया। रूपल, तुम कब वापस लौटी? बस अभी अभी। रूपल की बात सुनकर प्रेम ने बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में उससे पूछा, अरे तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें लेने आ जाता। लेकिन प्रेम की नजरें शनाया पर रुक गई। फिर उसने रूपल से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम भी यहाँ लंच पर आई हो? रूपल ने जवाब में हामी भर दी और बोली, हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई रूम या टेबल अवेलेबल नहीं है। मैंने एक बहुत बड़ी प्राइवेट रूम बुक की हुई है और हम बस कुछ ही दोस्त हैं। अगर तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। शनाया ने जैसे ये बात सुनी वो मना करने वाली थी, मगर रूपल ने ऑलरेडी हामी भर दी थी। क्यों नहीं, हम जरूर ज्वाइन करेंगे। इसके बाद रूपल, शनाया और आहान के साथ प्रेम के दोस्त उनके प्राइवेट रूम में चले गए। अंदर जाते हुए प्रेम ने रूपल से सवाल करते हुए कहा, रूपल, ये दोनों तुम्हारे दोस्त हैं क्या? क्या हमें इंट्रोड्यूस नहीं करोगी? ये शनाया गिल है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हेलो मिस शनाया, मैं प्रेम मल्होत्रा। मैं एम ग्रुप्स का सीईओ हूँ। ये प्राइड रेस्टोरेंट भी हमारे ही प्रोजेक्ट्स में से एक है। शनाया ने जवाब में बस पोलाइट अंदाज में हेलो कह दिया। ये राज बेदी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। और हाँ, राज हमारे शिमला के मेयर का बेटा है। और ये मेरा दोस्त पारस अग्रवाल। आज सबने ज्वेलरी ब्रांड के बारे में सुना होगा, जिन्होंने अभी अभी शिमला में अपने 3 स्टोर्स ओपन किए हैं। वो तीनों स्टोर्स पारस के ही हैं। शनाया ने सभी से मुस्कुराकर जान पहचान कर ली। प्रेम ने बाद में आहान की तरफ देखा। आहान को घूरते हुए प्रेम ने मन ही मन में कहा, पहले लॉबी में जब मैंने इस लड़के को देखा तो मुझे लगा कि यह जरूर शनाया का ड्राइवर या बॉडीगार्ड होगा, मगर शनाया तो जाकर उसके पास बैठ गई। पता नहीं ये लड़का कौन है। हाँ, पता करता हूं। कुछ सोचने के बाद प्रेम ने सवाल करते हुए कहा, ये भैया कौन है? मैं आहान, प्रेम ने मन ही मन में कहा। ओह, तो ये है आहान। इसके भी चर्चे कुछ कम नहीं है। प्रेम ने फिर अपने बाकी दोस्तों की तरफ देखा। वो भी समझ गए कि आहान कौन था।
मगर फिर भी पारस अग्रवाल ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, क्या तुम मिस शनाया के हस्बैंड हो? आहान ने जवाब में बस हाँ में अपना सर हिला दिया। आहान भैया, मैंने सुना है कि आप किसी बैंक में काम करते हैं। हाँ, मैं बैंक में जॉब करता हूँ। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ खास नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आपको महीने की सैलरी कितनी मिलती है। अब हद हो गई थी, लेकिन आहान को इस सब से कोई लेना देना नहीं था। उसने ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, 12,000 मिल जाते हैं। अगर कभी कभी बोनस भी ऐड हो जाता है तो 15,000 भी मिलते हैं। ये सुनते ही वो लड़के आपस में देखकर हंसने लगे। मतलब मेरे स्टोर में काम करने वाले अकाउंटेंट से आधी ही है, लेकिन फिर भी आजकल के जमाने में तो इतना भी बहुत है। तभी प्रेम मल्होत्रा ने अपने दोस्त से कहा, पारस भाई, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की जरूरत हो तो क्यों ना तुम आहान भैया को कंसिडर करो। वो बहुत समझदार लगते हैं, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैं 20 से 25,000 की सैलरी ऑफर कर सकता हूँ। आहान भैया, आप चाहे तो कल ही ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, आपका ऑफर सच में बहुत कमाल का है और आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार भी हूँ। मगर मैं ज्वेलरी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। आहान भैया, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। मिस शनाया के पास तो बहुत ही बढ़िया जेवर होंगे और वो इस सब का शौक भी रखती होंगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जेवरात के बारे में न जानते हो? अब शनाया का पेशेंस खत्म हो गया था। इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना है? माइंड योर ओन बिजनेस। शनाया के लहजे में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। शनाया को नाराज होता हुआ देखकर प्रेम और उसके दोस्त भी सीरियस हो गए। राज बेदी ने शनाया को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस शनाया, आप प्लीज अपसेट मत होइए, हम तो बस मजाक कर रहे थे। रूपल ने दिल ही दिल में कहा, शनाया, ये तुम्हें क्या हो गया है यार? इस आहान ने तुम पर कोई जादू किया है या सच में तुम इस गुड फॉर नथिंग लड़के के प्यार में अंधी हो गई हो? ओह गॉड, आई कैन नॉट टेक दिस। वो सीधा रूम से निकलकर वॉशरूम में गई और अपना चेहरा धोकर फ्रेश हो गई। बाहर आते ही उसने देखा गले में सोने के चेन्स पहना हुआ वो आदमी रूपल की तरफ ही देख रहा था। रूपल ने उस आदमी को गुस्सैल नजर में देखा और कहा, घटिया। ये कहकर वो प्राइवेट रूम में वापस जाने लगी। उसने गुस्से से रूपल की तरफ देखकर कहा, बेशरम लड़की, अब मैं तुम्हारी जान लेकर ही दम लूंगा। और मोटे आदमी ने हाथ में पकड़ी हुई विस्की की बोतल रूपल की तरफ फेंक दी। रूपल इतनी घबराई हुई थी कि उसके मन में विस्की की बोतल से बचने का भी ख्याल नहीं आया। रूपल ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड भी हो गए, मगर वो बोतल रूपल तक नहीं पहुंची। इसलिए क्यूरियोसिटी के मारे रूपल ने अपनी आंखें खोल ली। आंखें खुलते ही रूपल ने देखा कि एक बड़े से हाथ ने उस विस्की की बोतल को पकड़ लिया था, क्योंकि जिसने उस विस्की की बोतल से रूपल को बचाया था वो कोई और नहीं, आहान ही था। आगे आहान ने उस विस्की की बोतल को जमीन पर रख दिया। आपको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, उसने आहान से नफरत भरे अंदाज में कहा। अच्छा, तो अब मैं बताता हूं कि मुझे कितनी चढ़ी हुई है। और आहान की तरफ देखते हुए अपना हाथ बढ़ा दिया। मगर ये अटैक आहान के लिए बच्चे का खेल था और उसने कमर में किक करके उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। तभी प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहां पर शोर सुनकर भागते हुए आए। उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूपल के साथ ऐसा करने की? अपने सामने चल रहे इस तमाशे को देखकर आहान ने मन ही मन में कहा, ये दोनों उस आदमी को कुछ ज्यादा ही पीट रहे हैं। आहान ने देखा कि प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए आहान ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, बस करो, इसे इसकी सजा मिल गई है। आहान भैया, आप किस बात से डर रहे हैं? हम नहीं चाहते कि इस सब की जिम्मेदारी आप अपने सर ले लें। उन दोनों लड़कों की ऐसी नादानी भरी बातें सुनकर आहान ने सर पकड़ लिया और रूपल ने मुंह बनाते हुए मन ही मन में सोचा, कहा मैं इस गुड फॉर नथिंग लड़के को थैंक्स कहने के मूड में थी और इस बेवकूफ आहान ने डरपोकों वाली बात कर दी। एक ही तो अच्छा इंप्रेशन था, आहान ने वो भी ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। रूपल को आहान पर चिढ़ मच रही थी, लेकिन ऐसे बड़े से रेस्टोरेंट में सीन क्रिएट करना थोड़ा अजीब था। इसलिए रूपल ने प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी की तरफ देखकर कहा, क्या बात है, क्या हुआ? आहान ने जवाब में बस हाँ में अपना सर हिला दिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड भी हो गए, मगर वो बोतल रूपल तक नहीं पहुंची।
जाने दो, छोड़ दो इसे, अब हम वापस जाकर लंच कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद रूपल प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी के साथ उनके प्राइवेट रूम में चली गई। आहान भी उनके पीछे चला गया। वापस जाते हुए राज बेदी ने आहान से कहा, आहान भैया, आप कुछ ज्यादा ही डरते हैं। कोई बात नहीं, हमारे साथ रहेंगे तो बिल्कुल ब्रेव हो जाएंगे। यह बात किसी ताने से कम नहीं थी। सबका लंच होने के बाद उन्होंने कुछ मीठा ऑर्डर किया। जैसे ही वेटर उस प्राइवेट रूम से बाहर गया, कुछ गुंडे अंदर आए। इतनी मार खाने के बाद भी इसकी अकल ठिकाने पर नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं अभी इन सबको मजा चखाता हूं। प्रेम मल्होत्रा ने बहुत ही कूल अंदाज में कहा। जब प्रेम अपनी ये बात कह रहा था, हाथों में एक शराब की बोतल लेकर प्रेम की तरफ आ रहा था। प्रेम मल्होत्रा इस होटल का मालिक था। अपने ही होटल में ऐसे कुछ गुंडों को देखकर वो घबरा जाता। अब बात उसकी इज्जत की थी, इसलिए प्रेम मल्होत्रा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गजेंद्र को जोर से लात मार दी। क्योंकि गजेंद्र को पहले से ही बहुत चोट लगी हुई थी, वो एक बार फिर से जाकर जमीन पर गिर गया। अपने साथी की ऐसी हालत को देखकर अब बाकी गुंडे भी प्रेम मल्होत्रा से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन प्रेम मल्होत्रा कोई सीधा साधा फाइटर नहीं था। उसे कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला था। एक एक करके प्रेम मल्होत्रा ने गजेंद्र के सारे साथियों को हरा दिया। अब सब जब जमीन पर गिरे हुए थे तो प्रेम मल्होत्रा ने बड़े ही कूल अंदाज में गजेंद्र के पास गया और बोला, तुम सब तो गुंडे कहलाने के लायक नहीं हो। प्रेम की जीत पर पारस अग्रवाल ने उसे चीयर करते हुए कहा, वाह मेरे शेर। प्रेम मेरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया यार। अब मुझे नहीं लगता कि ये सब हमें और तंग करेंगे। ये बात सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा अपने दोस्तों की तरफ पलटा और अपने हाथ और कपड़े साफ करते हुए लड़कियों की तरफ देखकर बोला, रूपल, मैं शनाया, क्या आप ठीक हैं? प्रेम के सवाल के जवाब में रूपल और शनाया ने हामी भर दी। प्रेम शनाया की आंखों में अपने लिए तारीफ देखना चाहता था, मगर उसने देखा कि शनाया की नजरें तो आहान की तरफ थी। वो आहान जो चुपचाप बैठा जमीन पर लेटे हुए गुंडों की तरफ देख रहा था। प्रेम मल्होत्रा को और चिढ़ मच गई। इससे पहले कि प्रेम इस बात पर कुछ कह पाता, दरवाजे से एक आवाज आई, अच्छा, क्या तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। यह किसकी आवाज थी? क्या प्रेम मल्होत्रा ने इस सब को बचा लिया था या फिर किसी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया था? अब आहान क्या करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।